आज एक प्रॉपर मतलब एक प्राइस एक्शन पे वीडियो है जिसमें थोड़ा सा आपका रिस्क एनालिसिस आई मीन रिस्क मैनेजमेंट भी मैं ऐड करता हूँ। बट उस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। प्योर प्राइस एक्शन पे हम एक वीडियो बनाएंगे। अब देखो, अगर मैं ये जैसे बैंक निफ्टी का अगर एक चार्ट खोलता हूँ, तो आप मुझे बताओ इसमें से कितने आपको पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से गेस करो। तो मैं कहूँगा यहाँ पे 8। अगर आप शायद एक ये नोवा ये भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं वो 8 पैटर्न बता देता हूँ कौन से। सबसे पहला है ये वाला, ठीक है। ये कोई डबल बॉटम का ब्रेकआउट, ठीक है। फिर ये फ्लैग का ब्रेकआउट। फिर एक ये, चलो एक और ये बन गया। तो मतलब मैं इसे फ्लैग लूंगा कि फ्लैग भी इस पे काफी टाइम से बन रहा था। ये दो हो गए। फिर एक और ये छोटा सा फ्लैग, ठीक है। देन इसके बाद एक ये आ गया हेड एंड शोल्डर, ठीक है। एक ये हो गया। फिर इसके बाद यहीं से बना एक ये डबल बॉटम का, ठीक है। ये फिर यहाँ से एक ये आया ब्रेक डाउन। तो ये क्या बना, डबल टॉप, ठीक है। ये यहाँ से बन गया डबल टॉप। और फिर एक यहाँ से ये बना है डबल टॉप, सॉरी, डबल बॉटम का, ठीक है। फिर एक ये कह सकते हैं आप इसे एक तरह का हेड एंड शोल्डर, ठीक है। बहुत बड़ी करेक्शन थी इस पे। अब एक ये आ गया यहाँ पे, क्या रहा, डबल टॉप का मतलब डबल बॉटम का। अभी ब्रेकआउट फेल होता है, चलता है, क्या होगा ये हम कल ही देखेंगे अब, ठीक है। तो चलो, मैंने अभी बात करी इसकी पैटर्न की। बट एक चीज आप चेक करोगे, इसमें से कितने पैटर्न्स ठीक ठाक चले, ठीक है। मैं जब भी मानता हूँ कि अगर ये जो पैटर्न बनता है फ्लैग वाला, ये हमेशा कम से कम चार रिटेस्ट में, 4 बार रेजिस्टेंस, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे ब्रेकआउट दे देना चाहिए था। नहीं दिया इसने, यहाँ से ट्रैप किया और ऊपर की तरफ जाके ले गया, ठीक है। मतलब काफी टाइम इसने सस्टेन किया नीचे। देन एक ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन हुआ नहीं, यहीं से मार्केट ट्रैप कर गया। देखो यहीं से मार्केट ने चार पांच एक एक्सपायरी में फंसाया, यहीं से ऊपर लेके चला गया नीचे की तरफ। देन इसने डबल टॉप का ब्रेकडाउन किया, बट वो भी इतना ज्यादा हुआ। फिर यहाँ से एक ये ब्रेकआउट दिया, देन यहीं से आके एक और पैटर्न बनाया। तो अब इसमें क्या है कि जब आप एक पैटर्न पे अगर आप ट्रेड करते हो, तो उसकी गारंटी और श्योरिटी बहुत कम होती है, बहुत बहुत कम, ठीक है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, देखो, प्राइस पैटर्न अगर आप ढूंढने निकलोगे ना, तो आपके अर्निंग के ना चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम चांसेस हो जाएंगे कि आप हमेशा प्रॉफिटेबल, चांसेस आप अपने खुद ही कम कर लोगे, ठीक है। बट मैं एक चीज कहता हूँ कि क्या हो अगर मैं एक तरह का वैसा ट्रेड लूँ कि जिसमें कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट्स इट। क्योंकि क्या है कि अगर एक हेड एंड शोल्डर भी अगर कहीं से बन रहा है ना, जैसे कि अगर ये हेड एंड शोल्डर एक बना है, ठीक है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक जगह का सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। एक तरह यहाँ पे भी सपोर्ट का अगर ब्रेकआउट होता है, तो मैं यहाँ से और शॉर्ट करूंगा। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खेलने का यही एक फायदा होता है कि यहाँ से इसने सपोर्ट नहीं, मतलब ब्रेक नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। बट बाकी क्या है कि यार यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन गया था, तो मैंने लगभग यहाँ तक का टारगेट लेके चला था। कहते हैं ना कि मतलब अगर जितना पैटर्न स्ट्रक्चर जो अगर वो टूटता है, तो उसके लगभग बराबर इतना टूटता है मार्केट नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बट अगर मैं इसे एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ से अगर मैं मार्केट को एक बार निकाल दूं, ठीक है। जैसे कि
या मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है यार मार्केट ऐसा चल रहा है, ओके, ठीक है मैं इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लेके चलूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस कर लूँ मैं या कोई और सेटअप कर लूँ, फेल हर कोई होगा, ठीक है, हर टाइम फेल होगा। तो मैं वही अभी उस पे हम बात बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ ये यहाँ से रैली चली है, ठीक है, यहाँ से एक ये रैली चली है, और सबसे पहले इस रैली में जो करेक्शन आई थी वो यहाँ से आई थी, ये इस पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से मिल गया। बट मैं देख रहा हूँ मार्केट ने ना कोई टाइम पे यहाँ पे भी कई बार रुका था, यहाँ पे ये इस बीच में। मैं भी इस कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा कि कितना इसका सपोर्ट लिया, और यहाँ पे भी एक कुछ रेजिस्टेंस रहा था मार्केट में। चलो मैं यहाँ का ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आने में क्या होता है कि अगर मैं अपना स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये मार्केट यहाँ से आया, यहीं से सप्लाई आ सकती है, ठीक है। जब ऊपर की तरफ मार्केट खुला 38,000 पे, 38,000 से ऊपर की तरफ गया 300 पॉइंट्स ऊपर, फिर वहीं से रिवर्स करके मार्केट क्लोज हुआ लगभग, जो ओपनिंग थी वहां से 300 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुई, ठीक है। वोलेटाइल मार्केट, आई मीन रोलर कोस्टर राइड, ठीक है। नेक्स्ट डे मार्केट वही हुआ, फिर ना तोड़े सपोर्ट, मतलब पिछला वाला था वो टूट गया, यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनी, ठीक है। अब यहाँ से अगर शॉर्ट पोजीशन बनी है तो भी क्या है, क्या मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट फिर नहीं टूटा, यहीं से मैं देखता हूँ कि एक बहुत तगड़ी बाइंग आई है। ठीक है, यहाँ से इतनी तगड़ी बाइंग आई है कि एक दिन में 1,000 पॉइंट्स की रैली आ गई थी। देन उसके बाद फिर एक बार मार्केट आया, बट अब की बार क्या है कि इसको नहीं तोड़ा, यहाँ से इसको नहीं तोड़ा, फिर यहीं से एक रेंज में फंसा रहा, फिर एक ब्रेकआउट आया यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके चलूँ तो मैं एक बार को फंस सकता हूँ मार्केट पे, दूसरे दिन मैं नहीं फंसूंगा, दूसरे दिन मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, या फिर मेरे ऑप्शन के प्रीमियम वो गल जाएंगे। बट मैं कहता हूँ कि ऑप्शन तो खैर एक स्कैम है, ऑप्शन एक स्कैम है, ठीक है, उस पर बात में डिस्कस करेंगे। तो भी क्या है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ही टूट रहा है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि यार यहाँ ये मतलब इसके आसपास ना सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि ये इंस्टीट्यूशनल के स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं। बड़े मार्केट में सबसे पहली बात है कि किसी को नहीं पता कि किसके पास कितना। तो यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लेवल था, यहाँ से मार्केट चल दिया। अब जब चल दिया, ठीक है, तो अभी क्या करना है मेरे को, कि मुझे बस ये राइड करना है। अभी मेरे को वहाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ तक का एक राइड करना है, ये अभी मैं सिर्फ ये एक, मतलब अभी मैं यहाँ पे बोल दूँ आपको, ये रहा मेरा 1, ये रहा मेरा 2, और ये रहा मेरा 3। 3 पॉइंट से मुझे क्या है, एक ट्रेड इनिशिएट हुई है यहाँ तक की, मतलब थर्ड पॉइंट से मुझे लगभग यहाँ तक की 4,000 पॉइंट्स की रैली मुझे मिली है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे कोई बता सकता है यहाँ पे कोई ट्रेड मतलब किसी तरह का हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट मतलब पैटर्न ब्रेक डाउन हो रहा था, नहीं। बट क्या रहा कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे रहा, तो उसका मुझे फायदा हुआ। जब यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है, इस लेवल से यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, जब यहाँ से अगर इसने मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया मार्केट को, तो यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट पोजीशन तुरंत नहीं बनानी होती है कभी भी, एक आप मूविंग एवरेज लेके चलते हैं कि हाँ कौन सी मूविंग एवरेज बेटर रही। खैर मूविंग एवरेज पे अच्छे अच्छे ट्रेडर ट्रेड करते हैं, जो भी वर्ल्ड के कितने भी अच्छे धुरंधर रहे हो प्राइस एक्शन को समझते हो, बट वो भी मूविंग एवरेज पे ही चलते हैं। एक ही मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक की रैली करी, मैंने यहाँ पे एक बार को प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। अब मुझे नई पोजीशन बनानी, नई पोजीशन पे मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन से मार्केट सेम लेवल पे खुल रहा है, बट नीचे बंद नहीं हो रहा। मैंने कोई एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वो लगाया हुआ चार्ट, तो देख रहा हूँ मैं कि यहाँ से मार्केट ना ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया। तो मेरे को भी क्या है कि बाइंग सिग्नल मिल चुका है, ठीक है। मार्केट में फिर एक करेक्शन होता है,
हर दिन मार्केट एक तरह से तो चलेगा नहीं, एक करेक्शन होता है इसी लेवल पे। इस लेवल क्या है, ये लेवल तोड़ता है, बट वही होता है ना कि पहले वेट करना होता है कि वहाँ वाकई में तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा। तो मार्केट ने क्या थोड़ा सा ब्रेक डाउन तो दिया, बट अगले दिन यहीं से क्या है कि बाइंग शुरू होगी। ठीक है, मैं अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा। चलो ठीक है, मार्केट इस प्राइस के ऊपर खुला है, ऊपर की तरफ भी चल रहा है, मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा ये, क्योंकि सपोर्ट के पास से निकला है और यहाँ से मेरी एंट्री है। अब ये मैं मार्केट को ये चलने दे रहा हूँ, ठीक है। बट इसी दिन में बहुत तगड़ी रैली आ गई, तो अभी क्या है कि मार्केट शायद से थोड़ा बहुत शांत होगा, शांत हो सकता है। बट हाँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। बट अब क्या है ना, यहीं से बाइंग आ रही है, एक 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे बहुत तगड़ी बन रही होगी, जो यहाँ से बाइंग इनिशिएट कर रही है। ठीक है, फिर वो ऊपर, अब क्या मार्केट ने बहुत गंदा तोड़ा 1000 पॉइंट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी अभी अपनी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई, मेरे को नहीं बनानी अभी शॉर्ट पोजीशन। अभी आप इस स्टार्ट को ऐसे लेके चलो कि ये 1 आवर टाइम फ्रेम का टाइम, 1 आवर टाइम फ्रेम है। ठीक है भले ही डे, तो आप इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चले। अब यहाँ पे क्या है, मैंने एक ये शॉर्ट पोजीशन ऐड की है। ठीक है, देन मैंने देखा अगले दिन मार्केट फिर गैप डाउन खुला है, फिर नीचे जा रहा है। ठीक है, मैंने कंटिन्यू राइट किया मार्केट को। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, अगले दिन मार्केट खुला, फिर नीचे की तरफ निकल गया होगा, क्योंकि दोनों तरफ रहा मार्केट। ठीक है, बट हाँ गेन्स में बंद हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ बंद हुआ, गेंस में बंद हुआ। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि इस दिन मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट ने कंफ्यूज किया कई लोगों को, ये इस लेवल सिर्फ इतने लेवल पे सबने क्या है गोल गोल घुमाया है इसी। बट यहाँ पे क्या है कि एक बार को यहाँ पे मार्केट गया, तो यहाँ पे मैंने देखा होगा कि 15 मिनट की कैंडल बड़ी शार्प बनी होगी, जो मार्केट को नीचे की तरफ ला रही है। मैंने यहाँ से ले लिया सेल का ट्रेड। उस दिन मेरे को इन ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, बट ऊपर से नीचे नीचे आते हैं मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भले हिट हुआ होगा। मार्केट यहाँ पे अटका पड़ा है, फिर यहाँ से क्या है ब्रेकआउट किया है। मैं इस बीच देखो, इस बीच के मार्केट में आप कुछ नहीं कर सकते। आपने अभी बैंक निफ्टी का जो भी चार्ट देखा होगा, जब जब 1000 पॉइंट्स की रैली आती है, 1000 1500 के आसपास की, मार्केट अगले कुछ दिनों तक ना साइडवेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अभी अभी क्या हुआ है, यही हुआ है। एंड अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन होता है, इसे यहाँ से फिर रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की उस पर चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर, इस बार इसने ना ब्रेकआउट किया है। मैं लॉन्ग हुआ, मुझे नहीं होना लॉन्ग, मुझे नहीं पता कि मार्केट चलेगा नहीं चलेगा। इसने कहा एक बड़ी अच्छी सी कैंडल बनाई है यहाँ पे, रिटेस्ट करके यहाँ का प्राइस का। कुछ दिनों तक टूटा नहीं, बट हाँ इसी बीच में रहा। तो मैंने क्या करा, लॉन्ग पोजीशन अब की बार ऐड करी है। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्या है कि 3 4 दिनों से टूट नहीं रहा है। मैं स्टॉप लॉस का बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, तो मैंने स्ट्रिक्ट लगा दिया स्टॉप लॉस, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आउट जाऊंगा। अब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट देना शुरू किया। ठीक है, बट हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपकी सबसे बड़ी जो आपको ध्यान देना चाहिए, वो एक ही चीज़ होती है कि आपका बॉटम कहाँ बन रहा है, प्राइस का पहला बॉटम कहाँ पे बन रहा है। ये रहा, कि जो इस तरह का जो कंसोलिडेट होता है ना, ये एक हो गया, ये एक हो गया। चलो ठीक है, मैंने एक ये बॉटम बना दिया, क्योंकि अब क्या कि प्राइस अब न्यू वे में घूम रहा है ना। एक रेजिस्टेंस ये भी था, पुराने वाले को हम भूल नहीं सकते। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये भी था। अब देख लो मार्केट कितनी बुरी तरह, मतलब आई मीन साइडवेज हुआ है। बट हाँ, मेरे को क्या है कि अब मेरे लिए ये सपोर्ट काम नहीं करेगा, मेरे लिए ये सपोर्ट रहा नहीं, मेरे लिए ये भी सपोर्ट नहीं रहा है। तो वो चार्ट की ना साफ सफाई ज़्यादा ज़रूरी है, हर बार की तरह। ठीक है, बस अब मेरे को मिली है ये रेंज। अब इस रेंज को, अब आगे का मार्केट देख लो और इस रेंज को देख लो, आप कहोगे वाओ व्हाट अ परफेक्ट चार्ट। ठीक है, अब ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा। बट अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट जब इस रेंज में जो चला है ना मार्केट, कोई अगर मैं एक मूविंग एवरेज, चलो मूविंग एवरेज लेनी ही पड़ेगी, विदाउट मूविंग एवरेज नहीं चलेगा। तो मैं ईएमए ही लेता हूँ, एंड मैं इसको कर देता हूँ 10 20 कर देता हूँ। बिकॉज ऑफ क्या है कि 10 कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 20 इज़ अ फाइन। ठीक है, आप ये रहा 20 पे। अगर मैं यहाँ पे क्या है कि इस मार्केट ने यहाँ तक लेके चला गया चला गया चला गया,
देन एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ऊपर की तरफ मार्केट चला। ठीक है, अब मेरे लिए एक तरह का स्टॉप रेजिस्टेंस ये बन जाएगा। अब ये एक रेंज है, ये नहीं है सपोर्ट, ये भी नहीं है, ये एक रेंज है सपोर्ट की। ठीक है, मार्केट यहाँ से चला है, अब एक नया हाई लगा दिया है। ठीक है, जब जब हाई लगाएगा तब तक मैं, हर बार मैं इसे हाईलाइट नहीं करूंगा। मैं हाईलाइट जब भी, अगर मैं रेजिस्टेंस बनाना होगा तो मेरा 20 EMA टूटेगा तब। अब मैं यहाँ से गया तो ये कि इस रेंज में आकर के नीचे गिर गया मार्केट। ठीक है, एंड वेट अ मिनट, ये मैंने क्यों नहीं लगाया, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। यस, अब ये बहुत तगड़ी रेंज आ गई है इस मार्केट में, और वही हो रही है कि अगर आप इस रेंज को देखोगे, यहाँ पे क्या है कि छोटा सा एक सपोर्ट लिया मार्केट ने। ठीक है, इस रेंज में एक सपोर्ट लिया है, बट एक बड़ा सपोर्ट ये बना। क्यों? मार्केट यहाँ पे फंसा है बुरी तरह है। मार्केट लगभग लगभग यहाँ पे भी फंसा रहा, यहाँ से ब्रेक डाउन आया था, एक ट्रैप होकर ब्रेक डाउन आया था। यहाँ से मार्केट ने काफ़ी टाइम तक अपने आप को होल्ड दिया था। तो इसलिए क्या है कि हमारा ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक लाइन में आप कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, आपको एक जोन चाहिए होगा कुछ एक पॉइंट्स का। हाँ, ये पूरा अभी हमारा क्या है, रेजिस्टेंस जैसे बनता है। ठीक है, यही जोन्स होते हैं जो हमारे रेजिस्टेंस बनते हैं। ठीक है, ये इस तरह के जो जोन्स होते हैं ये हमारे रेजिस्टेंस बनते हैं। ये क्यों, क्या है कि आप एक कोई एक पिन पॉइंट आपका सपोर्ट नहीं बन सकता है। चलो मैं आगे बता दूं। जब यहाँ पे है ना, तो देखो ये जो सपोर्ट है ना, ये बहुत हैवी है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया है अपने आप को। ठीक है, तो जब तक ये नहीं टूटेगा हम इसे नहीं मानेंगे। देन इसके बाद ऊपर की तरफ मार्केट फिर से चल दिया। अभी अभी देख लो, यहाँ पे क्या है कि मैंने कहा था ना, अगर टूटता है, एक बार को नीचे को आता है, तो मेरे लिए ये काम करेगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, भाई मैं इसे हटा देता हूँ। ये क्या करेगा मेरे लिए काम, रेजिस्टेंस का। ठीक है, मार्केट आए, यहीं से रिवर्सल ले लिया, बट ये 20 EMA के काफी ऊपर जा चुका था। नीचे आ गया, ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, मुझे अपना रेजिस्टेंस पता चल गया क्या है क्या नहीं है रेजिस्टेंस। अब ये मार्केट ना नीचे यहीं पे खेल रहा है, यहाँ पे आया सपोर्ट के आसपास मेरे, मतलब ये पिछला रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट की तरह ही काम करेगा, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट भी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बंद गया मार्केट। अब ये क्या है कि मार्केट कुछ ज़्यादा यहाँ पे वोलेटाइल हो गया, तो अभी इसे हटाना भी पड़ेगा। ठीक है, इसे यहाँ पे कर देते, क्योंकि एक अगला जो ब्रेकआउट हुआ था वो इस लेवल पे हुआ था। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्राइस एक्शन वैसा बनाते हैं, तो समझ में नहीं आया किसी को। अब यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे एक शार्प ब्रेकडाउन हुआ, अगले दिन मार्केट खुला थोड़ा सा गैप अप। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मार्केट खुला है, क्लोज हुआ है 43,151 पे। अगले दिन मार्केट गया 43,308। यहाँ से क्या है, खुल के नीचे की तरफ ये ब्रेक डाउन दिया। अब ब्रेक डाउन में क्या है कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्यों हमने इस लेवल को लिया था, बिकॉज ऑफ ये ब्रेक डाउन था, शार्प ब्रेक डाउन था, क्योंकि यहाँ से इसने क्या स्टॉप लॉस हिट किए थे कई लोगों के। यहाँ पे भी क्या है कि ब्रेकआउट देके मार्केट ने इसी के पास से रेजिस्टेंस लिया था। देन यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेक डाउन, फेक आउट और ब्रेकआउट, ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या फिर फेक आउट, वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। फेक आउट हमेशा एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है या फिर सपोर्ट क्रिएट करता है। तो मतलब जहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होता, फेक ब्रेकडाउन होते हैं या फेक ब्रेकआउट होते हैं, वहीं जगह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा से ट्रैक किए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेकडाउन किया, इसके बाद 2 दिन कैंडल शार्प बनी, तो इसने क्या पिछला भी तोड़ा। जब पिछला अगर मैं तोड़ेगा तो मैं थोड़ा सा अपने आप को स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्ट कर लूंगा, बिकॉज ऑफ मैं इतना कंफर्टेबल नहीं, डेली इंडेक्स आप शॉर्ट नहीं कर सकते। समझ गए ना? अगर आपने एक दिन ऑप्शन बाइंग किए, अब ये मत सोचने कि अगले 5-6 दिन तक मेरी मौज ही मौज कटेगी, नहीं कटेगी भाई, मौज कट ही नहीं सकती है। क्योंकि आप देख लो कि ये रेंज देखो ना, ये कितनी छोटी है, ये एक एक्सपायरी की रेंज है, ये एक एक्सपायरी की रेंज है, और यहाँ पे मुश्किल से 500 पॉइंट्स भी नहीं घूमे मार्केट। ये एक एक्सपायरी के यहाँ पे 500 पॉइंट्स नहीं घूमा मार्केट। ठीक है, तो मैं
वन वे में पैसा नहीं बनेगा इस मार्केट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगले दिन यहाँ पे ये कैंडल बन गई, फिर यहाँ से रिटेस्ट करके चला गया। इस कैंडल को देख के जब मैं देखता हूँ कि हाँ ट्रैप हुए बंदे, इस कैंडल को देख के मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ भाई अब ट्रैप हो गया। तो यहाँ से क्या कि जब अगर कोई ट्रैप होता है तो यहाँ से ब्रेकआउट आने के चांसेस होते हैं। मार्केट बहुत धीमी धीमी रेंज में खुला है, देख लो पूरे दिन वोलेटाइल रहा होगा इस दिन का मार्केट। यहाँ से क्या कि बाइंग आई, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा है, इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा है। बट यहाँ से क्या कि एक फिर से एक रेजिस्टेंस आया। कोई नहीं, अभी मैं 20 EMA पे मेरा प्राइस है तो मैं इसे शॉर्ट नहीं करूँगा। फिर एक बार मुझे यहाँ पे रिटेस्ट किया, बहुत तगड़ी एक 15 मिनट की कैंडल बनी हुई यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है 15 मिनट की कैंडल से। एक बार हम चलते ही हैं इस मार्केट की 15 मिनट कैंडल के पास। यस, ये आ गया। देखो 15 मिनट की कैंडल में ना आपका टाइम सेविंग और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देखो, क्या ही शार्प, कितनी रेड कैंडल बनी है। बैक टू बैक रेड कैंडल कभी बनती नहीं है इंडेक्स में, वहाँ पे यहाँ पे यही हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि ऊपर की तरफ मार्केट लेता हुआ चला गया। इंट्राडे में भी देख लो क्या ही प्राइस एक्शन है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आया, इस पॉइंट पे आया, इस पे ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, यहाँ से टेस्ट किया, देन ऊपर की तरफ मार्केट चला गया। ठीक है, अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे खेल रहे हैं। देख रहे हो, मैं ऐसे नहीं कि पैटर्न बने नहीं थे, मैंने आपको पहले बताया था कि उस चार्ट में नो पैटर्न बने थे, बट हमने बाय नहीं किया। फिर ये क्या, मैं देख रहा हूँ यहाँ से एक ऊपर की तरफ रैली गई 20 EMA पे के ऊपर आ गया मार्केट, मैं फिर से बाइंग में मोड में एक्टिवेट हो गया। अब की बार क्या था कि एक ये तब की रैली जब 3 स्टेट में बीजेपी की सरकार आई थी, ठीक है। तो मार्केट कोशिश था, मैं थोड़ा सा साइडवेज हो गया। देखो मार्केट को कितना अच्छा पता होता है, एक बार रिटेस्ट भी कर लिया, देन एक बार उसके ऊपर बुलिश कैंडल भी कर दी। अगले दिन मार्केट का क्या था किसी को पता नहीं था। तो यहाँ से क्या, मैंने एकदम से ये ब्रेकआउट कर गया, ये बहुत तगड़ा ब्रेकआउट कर गया। बट मैं इतना बड़ा गैप अप ले सकता हूँ क्या? नहीं, मैं गैप अप नहीं ले सकता हूँ, बट हाँ मैं इतना जरूर हो सकता हूँ कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक वो रैली जरूर आएगी कि पिछला रेजिस्टेंस आज ही टूट जाए। यहाँ पे किसी तरह कोई प्राइस एक्शन बना गया इतने बीच में कि हाँ मार्केट को ब्रेकआउट कर देना चाहिए था। यहाँ पे समझ आता डबल टॉप का, डबल बॉटम का, डबल बॉटम का सॉरी ब्रेकआउट हुआ है। बट यहाँ पे इतना भी होगा तो यहाँ पे आकर थोड़ा रुक जाएगा मार्केट, बट यहाँ आसपास में नहीं, ऊपर ही रहा मार्केट। ठीक है, फिर एक रिटेस्ट कैंडल हुई, रिटेस्ट कैंडल 20 पर रहा, मैं थोड़ा सा बुलिश हो गया। बट उसके बाद क्या हो रहा है ना, मार्केट एकदम से साइडवेज हो रहा है, गिर गया। अब मुझे मैं समझ गया कि अब मार्केट, अब प्रीमियम थोड़े से साइडवेज हो जाएंगे। ठीक है, प्रीमियम डीके होगा। यहाँ पे एक बन गया ये इस तरह का, एक पॉइंट मेरे को ये मिल गया था सपोर्ट का, एक पॉइंट मेरा सपोर्ट का ये था। ठीक है, फिर एक यहाँ पे ये बन गया। ये कब बन गया, जब ये वाला बना। यहाँ पे मैं देखा कि प्राइस एक्शन के प्राइस के पास जैसे सपोर्ट के पास जैसे मार्केट आया, वहां से क्या है ये रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। कहाँ था, यस। सो मार्केट ने क्या कि टाइम नहीं दिया, बहुत ऊपर से ही पहले ही अपने आप को ऊपर की तरफ लेता चला गया। बट यहाँ इतनी कुछ खास रैली बनी ही नहीं थी। यहाँ देख लो मार्केट साइड ब्रेक डाउन, ब्रेक ऊपर की तरफ, देन एक अच्छा सा मार्केट थोड़ा सा अगले दिन खुला, देन ब्रेक डाउन की चांस है। कुछ था बड़े टाइम फ्रेम में देख लो, अगर कुछ भी एक मार्केट में, इस मार्केट में क्या कि ऑप्शन बायर से पैसा नहीं कमाया होगा, स्कैल्पिंग वाला ट्रेड जरूर इसमें काम किया होगा। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं, ये जो ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये टूटा और ये भी टूटा। अब मुझे कन्विक्शन आ गया क्योंकि 20 EMA के एक तो नीचे प्राइस था। ठीक है, ये HDFC वाले के कारण ये वाली टाइप की मार्केट है उस दिन। तो यहाँ से क्या है, ये ब्रेक डाउन हुआ। मैं ठीक है, यहाँ से मैं तूने शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई। मैं देख रहा हूँ अगले दिन मार्केट जब यहाँ से खुल रहा है ना, तो वहीं 20 EMA से क्या है रिवर्सल ले रहा मार्केट। ठीक है, ये कुछ इस तरह का, ये वाला मार्केट था। यहाँ से आया, एक बड़ी कैंडल बनी अपने आप को नीचे लेते हुए, मार्केट खुद चल दिया फिर। और यहाँ पे साइडवेज रहा, सपोर्ट के पास से क्या है बाइंग आई, 20 EMA के ऊपर निकली, मैंने बाइंग करा दी।
बाइंग बना ली पोजीशन अपनी। फिर उसके बाद ये उतना ऊपर रहा। अब कल का मार्केट क्या है कि अब ये फिर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला फेज हो गया। कल मार्केट यहाँ से क्या क्या ही मूव दिखलाएगा हमें भी नहीं पता। सो लेट्स सी फॉर टुमारो। अगर यहाँ से अगर ये टूटता है, फिर आपका एक जो सपोर्ट जोन होगा अब की बार ये मैटर करेगा। ठीक है कि मार्केट ने क्या यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया है। तो मैं क्या करूँगा, जो हायर ये रहा, यस, अब की बार जो ब्रेकआउट आया था वो इस लेवल से आया था। यहाँ पे मार्केट है सस्ती में, तो यहाँ से जो टूटेगा ये लगभग यहाँ तक लेके आएगा, 44,700 तक। ठीक है, 44,700 तक मार्केट अपने आप इसे वो खींच के लेके आएगा, अगर कल नीचे की तरफ निकलता है मार्केट फिर से। चलो अब ये होगी बात निफ्टी बैंक पे प्राइस एक्शन की। ठीक है, बट आपको लगता है आप लोग एक गलती करते हो, आप इंडेक्स का चार्ट देखते हो, ऑप्शन का कौन देखेगा, है ना। ऑप्शन का हम देखते हैं 22,000 का कॉल। ये रहा। अब एक बहुत अच्छी चीज़ अब मैं आपको यहाँ से दिखला दूंगा, आप भी बिलीव करोगे, ये आई मीन बहुत कम लोग ऐसा बताते हैं। ये चीज़ स्टडी अवेलेबल है ही नहीं, सबसे सबसे पहली बात, कोई सीक्रेट अपने बताता नहीं है किसी को। आ, अब आप ये चार्ट देखो, मैंने 22 जनवरी की एक्सपायरी का है ये रहा ऑप्शन का चार्ट। 52 रुपये पे आपको क्या मिल रहा था, कॉल ऑप्शन 22,000 का। ठीक, 22,000 का आपको कॉल ऑप्शन मिल रहा था, सिर्फ कितने रुपए में, 48-50 के आसपास। ठीक है, तो एक ये साइड में यहाँ से क्या है कि यहाँ से इसमें लिक्विडिटी आना शुरू हुई है। ठीक है, 115 पे था ये प्राइस पुट का, देन यहाँ से 300 गया, देन यहाँ से क्या हुआ, एक देखो अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा प्राइस, क्या है कि प्राइस एक्शन बन रहा है, डेट से। ठीक है, यहाँ से आया, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, नीचे के चला गया मार्केट, यहाँ से आ गया एक रिटेस्ट करके, देखो फिर यहीं से क्या ब्रेक। सोच सकते हो कि पुट का चार्ट भी यार इतना मजेदार होगा। अरे भाई, पैसे इसको देख के थोड़ी नहीं बन रहे हैं अपने। भले ही मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट खोल लिया, चलो मैं आपको निफ्टी बैंक का ही दिखला देता हूँ ऑप्शन। ठीक है, अभी हमारे निफ्टी कहाँ पर है, 46,500 की, चलो मैं कॉल निकालता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा कॉल। अब एक 15 मिनट का ये चार्ट है, अब आप इसमें देख लो। अभी इसमें क्या है, लिक्विडिटी कब आना शुरू हुई है, लगभग यहाँ से आना आना शुरू हो गई। ठीक है, 31 जनवरी से। अब हम पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं, पूरा भी हुआ नहीं है। तो ये था आपका सपोर्ट एंड जोन। आपके पैटर्न फेल हो जाएंगी, लेकिन आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फील नहीं होगा। यही आपको बार बार कमाने को देगा। आप यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते अगर आपको नहीं पता कि पैटर्न कौन सा बन रहा है। यहाँ पे आप पैटर्न का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि इतने दिन मार्केट खुल रहा है, कोई ना कोई तो हाथ पैर मारेगा ही जरूर। अब हम आते हैं इस पे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मार्केट में चीज़ कैसे डिस्काउंट हो रही है, कि क्यों निफ्टी को नहीं चलना था। ठीक है, मैं मैं लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं 20 का। ट्वेंटी में ओके, सो वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है ऑप्शंस के चार्ट्स में, तो इस रीजन से क्या है, ये इस तरह का चार्ट दिखेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा 30 ले चलता हूँ। यस, नाउ फाइन। अभी अच्छा लग रहा है ना, सपोर्ट ले लेके चल रहा है। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे अगर मैं प्राइस एक्शन कर लेके चलूँ, कि जिस तरह से एक तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा था। ठीक है,
अगर मैं इसे यहाँ पे अभी आपको लास्ट में शो नहीं होगा। यस, अब दिख गया। यस, अभी आपको ये तो पता है ना कि कौन सा पैटर्न होता है। ठीक है, तो जब ये पैटर्न बन गया, क्या आप कॉल शॉर्ट नहीं कर सकते थे? एब्सोल्युटली आप कर सकते थे। ठीक है, ये आप इस तरह का क्या है, कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते थे यहाँ पे। तो एक जो बड़ा बेस यहाँ पे बना है लाइन चार्ट पे, वो लास्ट में कैंडल नहीं दिख रही थी, मैंने इसलिए बनाया। ठीक है, ये बन गया चार्ट यहाँ पे। तो ये कुछ यहाँ पे एक सपोर्ट आएगा। ठीक है, अब इसका रीजन यहाँ पे सपोर्ट आने का क्या है कि कई बार इसने ना यहाँ से सपोर्ट लिया है। रेजिस्टेंस आप मुझसे बात करोगे तो मैं एक रेजिस्टेंस ये लेके चलूंगा और एक लास्ट में ये लेके चलूंगा। इंडेक्स 7 फरवरी से, 7 फरवरी कहाँ पर है? ठीक है, 7 फरवरी से सेम उसी लेवल पे आया है। और पुट भी लगभग 7 फरवरी से उसी लेवल पे आके, कॉल भी उसी लेवल पे आके काम करके गई है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका इंडेक्स चार्ट देखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। कभी कभार ये भी देखना चाहिए आपको। यहाँ से जैसे ही सपोर्ट टूटा, ठीक है, कितनी बड़ी कैंडल बनी, 75 पॉइंट की। और उसके बाद से भी यहाँ पे मार्केट ने कितना, आप टॉप, मैं कह रहा हूँ आप पूरा मत पकड़ो बॉटम, कम से कम 100 पॉइंट्स और तो लेके चल सकते हो। ये इतना टूट गया। ठीक है, मैं यहाँ पे रहा, देखा कि देखो स्टॉप, मैं नहीं कर रहा हूँ स्टॉप, आई मीन ये मतलब प्राइस एक्शन भी फेल होता है। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है लगभग यहाँ पे ये ट्रैप करना। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसने कहीं ना कहीं तो ट्रैप किया होगा ना। ये रहा, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये भी फेल हो गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब धोखे में निकल गए। तो आई मीन अब आपको क्या करना है, जब भी अगर आपका अगर आप इस ऑप्शन के अगर चार्ट देखोगे, आपको मार्केट में समझ में आ जाएगा कि मार्केट में अब हो क्या है। आज इस कॉल ऑप्शन के प्राइस टूटे हैं, ब्रेक डाउन हुआ है। अब अगली बार अगर ब्रेक डाउन होगा तो हो सकता है कि मार्केट नेक्स्ट डे खुले कुछ यहाँ पे इसके ऑप्शन प्रीमियम्स झूले। ठीक है, या तो यहाँ झूल सकते हैं या फिर ये ये एक लेवल मैं कह रहा हूँ यहाँ से ले, ये वाला एक लेवल हो सकता है। ठीक है, ये इस बीच में 261 से 199 के पॉइंट के बीच में आपके ऑप्शन से प्रीमियम झूम सकते हैं। ये 46,500 की कॉल का। ठीक है, अगर इसे फेक आउट देना होगा, अगर ये फेक आउट देगा तो ये लगभग आधा रास्ता नीचे क्रॉस करके यहाँ से ब्रेकआउट देगा, आधा रास्ता क्रॉस करेगा। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल की बाई में वो अपने स्टॉप लॉस से इतनी करवाएंगे ना, यहाँ कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, अब मैं आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। अब देखो अब हम उस पर बात करते हैं, रिस्क एंड मैनेजमेंट पे। देखो यार, सबसे मेरे दिमाग से भी भूत निकल गया है कि आप 10,000 के कैपिटल से 20,000 एक महीने में निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये सब धोखा है। क्योंकि अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना है ना, आपको बस 10 में से 4 अपने आपके टारगेट होने चाहिए जो अचीवेबल हो, मतलब अचीव हो, टारगेट आपको हिट करनी चाहिए। और जो 6 ट्रेड है ना, उसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसको आपको यूज करना चाहिए। क्योंकि देखो, मार्केट एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ ये आपका स्टॉप लॉस ही बचाएगा। अगर आपको मार्केट में कोई बना के भी रखेगा ना, तो आपको स्टॉप लॉस ही बना के रखेगा। मार्केट में कोई अदर ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो बना के रखी है मार्केट में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ, जैसे कि उस दिन क्या था, जब बहुत तगड़ी रैली आई, जो एस बी आई ने, मतलब एस बी आई एच डी एफ सी, तो बहुत ज़्यादा रैली आई, जरा जरा से प्रीमियम आसमान छू के चले गए थे। रीज़न क्या था, जैसे कि अगर मैं इस कॉल ऑप्शन पे भी अगर मैं देखूँ, ये एक सपोर्ट बन रहा था इस कॉल ऑप्शन का। यहाँ पे क्या ब्रेक डाउन दिया, साइडवेज रहा, देन इसने एक ब्रेकआउट दिया, देन यहाँ पे आके ये एक्सपायरी है, समझ रहे आप, ये एक्सपायरी है। एक पैटर्न बना, अच्छे से फॉलो किया, देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया,
देखो रेजिस्टेंस पे किस लेवल पे आया, जहाँ पे हमने मार्क किया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने भी, मुझे इसका आपको पता नहीं था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। यहाँ पे फॉलो किया अपने आप को, देन नीचे की तरफ आया मार्केट, यहाँ से निकल गए होंगे। जैसे यहाँ पे इस कैंडल पे बहुत सारे ट्रेडर्स निकल गए होंगे। देन जैसे एक और ये इसने, जैसे इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ से क्या किया, रिटेस्ट हो गया, उसके बाद क्या ही रैली रही होगी। ठीक है, किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हुआ, किसी ने यहाँ पे, बिकॉज ऑफ प्रीवियस सपोर्ट रहा था यहाँ पे, अब रेजिस्टेंस बन चुका है, तो यहाँ से आगे क्या है, रिवर्स किया है। अगर एंड अगर आपको, अगर मेरा कैपिटल 10,000 है, मैं ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकता, मैं क्या करूँ, ऐसे तो मैं कभी ट्रेडर नहीं बन पाऊंगा। उसका भी एक इलाज है। अगर आपका कहते हैं इसे, अब वो हो, क्या कहते हैं, ठीक है, आप स्कैल्पर हो, तो मैं स्कैल्पर के लिए हमेशा एक चीज़ बोलूँगा। सबसे पहले तो आपका एक जो, चलो मैं इसे 20 मिनट्स पे कर देता हूँ, अभी एक मिनट तो आपको छोटी मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें थोड़ी सी दिखला देता हूँ। वो है यही, ठीक है, कि जैसे कि प्रीवियस डे पे मेरा जो सपोर्ट था यही था, ठीक है, और रेजिस्टेंस ऊपर का था, तो अभी मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें हटा दी। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, ये रहा यहाँ पे, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया। अब मुझे करनी है भाई स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग, मैं कहता हूँ नए ट्रेडर हो, आपको स्कैल्पिंग करना होगा, क्योंकि स्कैल्पिंग से जो आपका माइंड स्टॉक्स मार्केट में बहुत अच्छा होगा। क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या है, एक तो आपको छोटे स्टॉप लॉस रहेंगे, जब छोटे स्टॉप लॉस अगर छोटा होगा, आप एक ट्रेड एक क्वांटिटी में अगर ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस छोटा होगा, तो उससे एक चीज़, एक अच्छी चीज़ ये होगी कि आपका माइंड बहुत स्ट्रांग होगा। बट हाँ, जिसे कहते हैं, आई मीन बैड फेस, वो आपका इसमें ही आएगा। अगर आप इस स्कैल्पिंग के फेज से अगर यहाँ से निकल जाते हैं ना, अगर आपने अपना कोई एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना लिया इसमें, तो यहाँ से आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके चले आओगे। इसमें क्या है, स्कैल्पिंग में क्या है, अगर आप एक 10,000 में एक स्कैल्पिंग में कितना छोटा स्टॉप लॉस होगा, 20 पॉइंट का, दैट्स इट। अगर मैं, मेरा 20 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है, अगर वो हिट हो रहा है, तो मेरे को कितना नुकसान हो रहा है, बैंक निफ्टी 300 रुपये का, 10,000 के पीछे 300 रुपये। बाकी कहते तो हैं कि आपको 1% उड़ाना चाहिए, अगर आपका, इसलिए कहते हैं, अगर मैं 1%, अगर मैं उड़ा दूँ, अगर मैं 100% ट्रेड लेता हूँ, 100 ट्रेड लेता हूँ अपने 10,000 के रुपए से, अगर मैं उसमें भी अगर उड़ा दूँ लगभग, देखो खैर अभी कहोगे यार, यहाँ तो 3% हो रहा है, ठीक है 3% हो रहा है, बट आपको 10% के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या बताता हूँ आपको, जैसे कि अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन हुआ है, तो आपका स्टॉप लॉस यही होगा, 365 से लगभग 360 कर लो, बस ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से हिट करके चला जाएगा 5 पॉइंट में, 5 पॉइंट में आपने कितने गवा दिए, 15 पंजे 75 75 रुपये आपके गए, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, ये इस कैंडल ने अगर मेरे को ब्रेकआउट कर दिया, मेरी एक मूविंग एवरेज है, क्योंकि मुझे पता है कि इस स्कैल्पिंग में आपको हमेशा एक ट्रायल भी करना होता है। ठीक है, ये मेरा मूविंग एवरेज है, ओपन हुई 365 पे, तो 3 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे मेरे को क्या है, 17 पॉइंट्स मिल गए, ऊपर जा रहा है मार्केट, जाने दो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आते आते क्या ये स्टॉप लॉस मुझे ट्रेल भी करना होगा, जो मैंने अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बताया था ना, कि रीजन क्या होता है स्टॉप लॉस ट्रेल करने का। जैसे कि इसने बहुत बड़ा एक रिटेस्ट किया अपना को, मेरा स्टॉप लॉस अब ये आ गया। ठीक है, तो ये मेरा कितना, 399। मेरे पास चांस ये भी था 448 का। बट मैं एक चीज़ कहता हूँ आपको, आप कभी भी आके अपने आप को इस मार्केट में बांध नहीं सकते, मतलब कि अपने आप को पीक प्रॉफिट आप नहीं उठा सकते हो, आपको थोड़ा बहुत ही लेके निकलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये रैली में कितने लोग फंसे होंगे, और कितने लोग यहाँ से, अगर जिसने पीक प्रॉफिट भी नहीं उठाया, किसी बहुत कम लोग होंगे जिसने 610 पे ये पुट का टारगेट लगाया होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से निकल गया, फिर एक बार यहाँ से एक रिटेस्ट किया,
बट मेरे को 1% से ज़्यादा नहीं जाना। वही स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अभी कितना, 150 रुपया। हाँ, चल जाएगा। ठीक है, 150 रुपये के आसपास है, चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैंने एक पोजीशन यहाँ से बना ली। अगले में मेरा क्या हुआ, इस कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं हो गया बाहर, आउट हो गया मार्केट से। 2 ट्रेड इनफ। आठ, मतलब 8 8 रुपए यहाँ पे हिट हुए। बट यहाँ पे कितने मेरे को फायदा हुआ, 368 से 368 से 398.5। 398.5 ये कैंडल है। ये अभी इसकी रीडिंग कर लो, 398, 368 से 390। तो मुझे मतलब 30 पॉइंट इसमें मिल गए हैं। 30 पॉइंट मेरे होते हैं 450 रुपये। एंड 450 में से जो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, तो लगभग मेरे 240 रुपये। तो 450 में से 240 गए, बचे मेरे पास 200। बाकी का लग गया ब्रोकरेज। तो कुल मिला के मेरे को क्या, कि एक प्रॉफिटेबल दे तो रहा ही। ठीक है, 2 ट्रेड करो आप। देखो, आप कभी भी अगर आपके पास 10,000 का अगर एक वो है ट्रेडिंग, मतलब कैपिटल, अगर आप उसमें एक 1% भी अगर आप जोड़ रहे हो ना, डे बाई डे, अगर मैं जैसे इसमें 1% जोड़ता हूँ, 1% मेरा बनता है लगभग 100 रुपये। ठीक है, तो फिर अगले जा करके अगले दिन में जो ये 100 रुपये बनते हैं, देखो इसमें मैं वही कह रहा हूँ, आपको कंपाउंडिंग ही करनी पड़ेगी बहुत लंबे समय तक। ठीक है, ये यहाँ पे ये बन गया। फिर मैं 10,010 में प्लस करूँगा कितने, फिर 100 रुपये। फिर मैं इसमें प्लस करूँगा 100, बढ़ गया क्या, प्लस नहीं होंगे 100 रुपये। 10,000, 10,100 में अब की बार क्या है, इसका 1% बनेगा, जो आपका बनता है 101 में भी 101 रुपये। ठीक है, देन अगली बार जब आप उसको 1% ऐड होगा इसमें, तब आपका बनेगा 102 रुपये। अब मैं नहीं कह रहा हर दिन, देखो यही यहीं पे हम लोग मात खा जाते हैं। आप आपसे अच्छा एक ट्रेडर होगा, तो वो है रोबोट ट्रेडर। वो एक बहुत अच्छा ट्रेडर होगा। मैं अगर आप एक रोबोट को बैठा दूँ ना, वो आप लोगों से ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग करेगा। रीजन उसका ये है कि वो इमोशनल नहीं रहेगा, वो नहीं बनेगा। मेरे को एक आपको एक बुक बता देता हूँ, ये वाली, रिच ट्रेडर पुअर ट्रेडर, ये वाली, ये बहुत अच्छी बुक है। मैं कहता हूँ आप इसको एक बार पढ़ लो। इसमें ना, आई मीन, द डिसिप्लिन ट्रेडर मैंने अभी ठीक से नहीं पढ़ी, बट मैं कहता हूँ न्यू ट्रेडर, रिच ट्रेडर में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी सीखने को। और मैंने जो प्राइस एक्शन का बताया है, वही अगर आप ऑप्शन के चार्ट्स पे भी अगर आप अप्लाई करेंगे, आपको आपको मैंने बता दिया है कि कितना ज़्यादा फायदा होगा। देखो इसमें 2 पैटर्न बहुत अच्छे मिले, एक तो ये फॉलिंग वेज, देन उसका ब्रेक डाउन, राउंडिंग बॉटम, ये मे भी फ्लैग हो सकता था, यहाँ से ब्रेकआउट देके जा सकता है ऊपर। बट लेट्स सी क्या होता है, किसको नहीं पता। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपको ये अच्छी लगी हो, प्लीज़, मेरे को ना कुछ नहीं चाहिए आपसे, एक बार मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, फिर इन्वेस्टमेंट भी खूब करेंगे, सब मिल के करेंगे, दबा के करेंगे। थैंक यू वेरी मच।